हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। संगम संगति न नहीं कुर्यात करे। प्रमादनु स्त्रियों की जातु कभी भी यो कभी भी योगस्य यो योगी की पारम पराकाष्ठा परम सर्वोच्च सर्वोच्च आरुक्ष पहुंचने की इच्छा करने वाला। मत सेवया मेरी सेवा करके प्रतिलब्ध प्राप्त आत्मलाभ आत्म साक्षात्कार वदंती कहते हैं। यह जो स्त्रियां निरय नरक का द्वारम द्वार अस्य आगे बढ़ने वाला भक्त का जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वह कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति न करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि प्रगतिशील के लिए ऐसी स्त्रियां नरक के द्वार तुल्य है। तात्पर्य: योग की पराकाष्ठा इति पूर्ण कृष्ण भक्ति है। इसका समर्थन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है: जो व्यक्ति भक्ति में रहकर सदैव कृष्ण का चिंतन करता है वह समस्त योगियों में सर्वोच्च है। यही नहीं, भागवत श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि जब कोई भगवान की सेवा करके भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो वह ईश्वर के विज्ञान तथा तत्व ज्ञान को समझ सकता है। यहाँ पर प्रतिलाभात्म लाभ शब्द आया है। आत्म का अर्थ स्व या आत्मा है और लाभ का अर्थ उपलब्धि है। सामान्यतः सामान्यतः बद्ध जीव अपनी आत्मा को स्वयं खो चुके हैं, किंतु जो योगी है वे आत्म साक्षात कर चुके हैं। यहाँ आग्रह किया गया है कि ऐसे स्वरूप सिद्धि व्यक्ति जो योग सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें युवा स्त्री की संगति नहीं करनी चाहिए, किंतु वर्तमान युग में ऐसे अनेक धूर्त पाखंडी है जो यह सलाह देते हैं कि जब तक काम इंद्रिया है तब तक मनुष्य जी भरकर स्त्री भोग कर सकता है, साथ ही योगी बन सकता है। किसी भी मानक योग पद्धति में स्त्री संगति स्वीकार नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री संगति नरक का द्वार है। वैदिक सभ्यता में स्त्री की संगति अत्यंत सीमित होती है। 4 आश्रमों में 3 ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी में स्त्री की संगति वर्जित है। केवल गृहस्थों को स्त्री के निकट संपर्क की छूट रहती है और यह संबंध अच्छी संतान उत्पन्न करने तक ही सीमित है। किंतु यदि कोई इस भौतिक शरीर में बने रहना तो भौतिक उसे संसार। चाहता है तो उसे निर्बाध स्त्री संगति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सुधा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछला जो हम कल डिस्कस किए हैं, ये आगे उसी में कंटिन्यूएशन में भगवान बोल रहे हैं, माता देवहूति को बता रहे हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, जिसने जिसका जीवन कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है और वो भगवान की सेवा में रत है और साक्षात्कार कर चुका है या करने वाला है, वो स्थिति आ गई कि उसको आत्म साक्षात्कार और फिर भगवत साक्षात्कार होने ही वाला है। तो ऐसे व्यक्ति को बताया जाता है कि उसके लिए स्त्री नरक का द्वार है। क्यों? क्योंकि वो अभी इस पोजीशन में है कि वो इस जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को पाने वाला है। और अगर ऐसी स्त्री किसी पुरुष के संग कर लेती है या कोई पुरुष स्त्री का संग कर लेता है, तो वो जीवात्मा उस जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो
भगवत प्राप्ति की राह पर निकल पड़े हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के लिए ही समर्पित कर दिया है। तो ऐसे जीवात्माओं को यहाँ बताया जाता है कि उनको ये भौतिकता से युक्त कार्य नहीं करना चाहिए। न किसी पुरुष को स्त्री संग की लालसा होनी चाहिए, ना ही किसी स्त्री को पुरुष की लालसा होनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों फिर एक दूसरे के लिए नरक के द्वार ही हैं। क्योंकि जहां तो उनको एक तरफ भगवत प्राप्ति होने वाली है, भगवत प्राप्ति का अर्थ है इस संसार से मुक्ति, यहाँ से इस भवसागर से अम, वो गमन करना, मतलब निकल जाना, है ना। लेकिन अगर हम अ, उसी में लगे रहेंगे, ये भोग वृत्ति है हमारी चलती रहेगी, तो फिर इसी भौतिक संसार में ही हमें रहना पड़ेगा। क्योंकि जब हम सांसारिकता हमारे मन मस्तिष्क में भरी हुई है, भौतिकता में ही भौतिकता युक्त हम कार्य किए जा रहे तो इसी भौतिक संसार में ही हमें फिर वापस से आना पड़ेगा, अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, और फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएंगे। तो यहाँ पर बोलते हैं कपिल देव भगवान जी कि मनुष्य के पास तो वो एक तरह से एक टिकट है कि जिसको मतलब जैसे जिसको प्राप्त करके वो भगवत धाम भी जा सकता है ना। उसके पास इतनी भगवान ने बल बुद्धि क्षमता दी है कि वो भगवत प्राप्ति की कर सकता है अध्यात्म के राह पर चलते हुए। लेकिन जब वो अपने इस आध्यात्मिक पथ को खुद ही उसमें वो अवरोध उत्पन्न कर लेता है, उसको इस तरह का भोगी प्रवृत्ति उसकी हो जाती है, तो फिर वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में उसके लिए एक बाधा के रूप में आ जाता है। तो हमें अपने ये सोचना होगा कि हमें कौन सा मार्ग चाहिए। हमें इधर ही पड़े रहना है, या फिर हमें जीवन की वो सर्वोच्च सिद्धि तक पहुंचना है, जो हमें भगवान ने मनुष्य जीवन देकर हमें कृतार्थ किया, हमें हमारे ऊपर उपकार किया। तो क्या हम इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने देंगे क्या? तो कोई भी किसी भी प्रकार के, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो अष्टांग योग हो, कोई भी पद्धति हो, तो उसमें यही निर्देश होता है कि हमें जो भौतिक सुखों की तरफ हमें आकर्षित नहीं होना है, और स्पेशली हमें कामासक्त नहीं होना है ना। तभी हम उसमें, चाहे वो अष्टांग योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, चाहे जो हो, हम उसमें तभी आगे बढ़ सकते हैं। फिर बताते हैं प्रभुपाद जी कि जितने चार आश्रम हैं, चार आश्रमों में से तीन आश्रमों में जो स्त्री संघ है वो वर्जित है। अभी कोई बोलेगा कि वानप्रस्थ में तो स्त्री जा सकती है अपने पति के साथ। तो यस, स्त्री जा तो सकती है, लेकिन उनके सहायक के तौर पर, पत्नी के रूप में वो नहीं जा सकते, है ना। एक जैसे इस तरह से जा सकती है कि हाँ, जो पति है वो अपना जो तप है वो करेंगे, और पत्नी जो है उनकी सहायता करेंगी आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए, जो थोड़ा बहुत कंदमूल फल और जो वन में उपलब्ध है उसमें वो रसोई बना सकते हैं। तो इस तरह से एक सहायक के रूप में जो है पत्नी जा सकती है। लेकिन कोई भोग दृष्टि से वानप्रस्थ में कोई वो स्त्री का वो रोल नहीं है। तो तीन जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, वहां पर
स्त्री के रूप में स्त्री का वो वर्जित है, स्त्री संग। और रही रही बात गृहस्थ आश्रम की, तो गृहस्थ आश्रम में इतनी ही परमिशन है कि संतान उत्पत्ति के लिए आप पत्नी का संग कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे भोग विलासिता के लिए, स्वयं के आनंद के लिए वो वर्जित है। तो जो थोड़ा सा एक वो है कि पति पत्नी का संग, तो वो केवल और केवल गृहस्थ आश्रम में है, बाकी तीन आश्रमों में तो वर्जित ही है। और गृहस्थ आश्रम में भी इसलिए है कि जो है अच्छी संतान की प्राप्ति हो पाए, है ना। तो जब ये पति और पत्नी एक मतलब जो संस्कार हैं, उन सब संस्कारों को फॉलो करते हुए जब वो वो संग करते हैं, तो वो मान्य है जब तक कि वो एक अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए है। अन्यथा भोग विलासिता के लिए कोई सोचे कि उनको लाइसेंस मिल गया, या उनको ऐसा वो सोचे कि हमारे आनंद के लिए है, तो नहीं। मनुष्य जीवन का ये भोग विलासिता से कोई संबंध है ही नहीं। उनको केवल और केवल जो है ये संसार का क्रम चलाने के लिए, अच्छी संतान की प्राप्ति करने के लिए, ये आश्रम में इतनी छूट है केवल। अपने आनंद के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर कपिल देव जी वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? हरि बोल। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी माता जी, आ रही है। हाँ हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी। ये वास्तव में ऐसा लगता है कि ये जो है श्लोक कपिल भगवान ने जो है हम जो भक्ति में लगे हुए लोग हैं उनके लिए कहा गया है, क्योंकि भक्ति में लगे हुए लोग जो है भगवत प्राप्ति के लिए ही सब कर रहे हैं हाँ और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं कि हमने आत्मा परमात्मा का फर्क समझा और भगवान की जो है भक्ति करते हैं। और सिद्ध स्वरूप जो शब्द है वो पता नहीं कहाँ तक हम लोगों पे लागू होता है, क्योंकि भगवान को जान लिया और भक्ति करते हैं। तो वैसे तो कहा जाता है कि ये बहुत कठिन है, पर हम तो समझते हैं कि जो भक्ति में लगे हुए हैं वो सिद्ध स्वरूप भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है जहाँ काम शब्द के अंतर्गत जो है स्त्री, सुंदर स्त्री को और खास तौर पे भोग विलास के लिए जो है वर्जित माना गया है, तो ये अच्छा भी है, क्योंकि भगवत प्राप्ति तो करनी ही होती है ना। इंसान अगर भटक जाएगा और नारी की तरफ जाएगा तो भक्ति उसकी कठिन हो जाएगी। तो ये अन्य स्ट्रांग है, इसलिए भगवान ऐसी शक्ति देंगे कि जो पहले से ही भक्ति में लगे हुए हैं वो स्वयं भी इतना अपना वो मेंटल एटीट्यूड बनाए कि सुंदर स्त्रियों या भोग के लिए स्त्री को साधन न समझें और भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति में लगातार रहें, जैसा कि भक्त लोगों को शिक्षा दी जाती है। प्रभुपाद जी ने भी दी, आचार्य लोगों ने भी दी और धर्मशास्त्रों में भी लिखा रहता है। माता जी, क्या हम लोग सिद्ध स्वरूप की कैटेगरी में कुछ थोड़ा सा आगे आते हैं क्या, भक्ति वाले लोग? नहीं, सिद्ध स्वरूप का तो अभी स्तर नहीं है प्रभु जी। लेकिन अच्छा हाँ, माता जी। कोई वो जो भगवत प्राप्ति कर चुका है, अथवा वो उस मार्ग पर है, दोनों के लिए है ये। हम माता जी मार्ग पे तो हैं ही ना, भक्ति करने हाँ वाले हाँ, लोग। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जो भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, और गुरु उन्मुख हो गए हैं, गुरु हाँ माता। उनको सानिध्य प्राप्त हो गया, दीक्षा हो गया, तो निश्चित ही वो आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। हाँ माता जी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि वो ब्रह्मांड में वो लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं जिनको कि भगवान का और गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और माता जी एक क्वेश्चन और था, आपने जो ये जो बार बार आता है कि एक बार भी नाम भगवान का शुद्ध ले लिया तो भगवान उस पे काफी प्रसन्न होते हैं और वो होते हैं, तो एक बार का ये बार बार क्यों आता है? भगवत नाम तो कई बार लेते हैं जब करते समय। बिल्कुल लेते हैं, लेकिन हम वो शुद्ध नाम ले ही नहीं पाते प्रभु जी।
अभी हम किस कैटेगरी में है? अभी जो कनिष्ठा भक्त की कैटेगरी में है, कि जो नाम अपराध के साथ नाम लेते हैं। हाँ माता जी, इसको अभी हम समझना बड़ा कठिन है। नामाभास की भी स्टेज पर नहीं पहुंचे, तो शुद्ध नाम तो अभी बहुत दूर की बात तो है ना। माता जी, इस शुभ नाम के ऊपर तो फिर कुछ अलग से कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि इस शुभ वर्ड को तो कभी हाँ, समझ ही अलग नहीं से पाते हैं यही लोग। है कि केवल जब जब ही करते रहिए, नाम जब जितना करेंगे तो इसकी औषधि, इस जब जो नाम अपराध वाला रोग है, इसकी औषधि भी नाम जप ही है, अलग हरे से कृष्ण और माता कुछ जी। भी नहीं है। जितना हरे नाम कृष्ण। जप करेंगे उतना ही जल्दी हम प्रोग्रेस करेंगे, नाम अपराध की स्टेज से नामाभास की स्टेज पर आएंगे, और फिर से जप करते रहेंगे करते रहेंगे, तो फिर शुद्ध नाम की स्थिति में आ जाएंगे। एक और केवल एक ही मार्ग है, नाम जप करते रहिए, तो सब हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, चैंट एंड बी हैप्पी। माता जी, एक चीज और थी कि ये जो है भगवान का जो है ग्लोरिफिकेशन, सभी ग्लोरिफिकेशन आ जाएगा, चाहे नाम भक्ति हो, चाहे वो आपका वो हो, शास्त्र अध्ययन हो, चाहे वो गुणगान में कथाएं हो, सभी ग्लोरिफिकेशन ही आ जाएगा। नाम जब भी तो ग्लोरिफिकेशन देखिए, है ना माता जी, खास तौर अनुगत्वा पे। हर चीज का पर्यवसान या हर चीज का निष्कर्ष यही है कि हम अच्छे से नाम ले पाए। ठीक है। तो हाँ माता जी। जितना हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उसका भी मर्म यही है कि हमें भगवान से रति हो, और हम शुद्ध नाम लेने की ओर और आगे अग्रसर हों। ठीक है। और देखिए, जब जितना ज्यादा हम जप करेंगे उससे हमें प्रेरणा होगी कि हम शास्त्र पढ़ें, और जितना जैसे जैसे हम शास्त्र पढ़ेंगे उसमें हमें उससे हमें भगवान की लीलाएं सुन के, कथा सुन के रुचि आएगी, तो हम और नाम लेना चाहेंगे। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, नाम जप और शास्त्र अध्ययन और भगवत सेवा। जितना सेवा करेंगे उतना हम भगवान के निकट होते जाएंगे, जितनी उनके लीलाएं पढ़ेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उतना ही नाम जप हमारा और अच्छा होगा। ठीक है हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता। जी। पूरक है ये सब एक दूसरे का। हाँ, पूरक है माता जी, लेकिन सिर्फ नाम जब भी ग्लोरिफिकेशन की कैटेगरी में आ जाएगा माता जी, हुआ ना? हाँ जी, ये ठीक है बिल्कुल। कैसा? हाँ। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं हम। थोड़ा समय है तो एक श्लोक और कर लेते हैं। यस प्रभु जी, स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। श्लोक 40। योपयाति शनैर्माया योषितेव निर्मता तामी चेतात्मनो मृत्युम त्रणेह कूपमिवाव्रतम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योपयाति सनिर्माया योषि देव विनिर्मिता तामि चेतात्मनो मृत्यु त्रिनय कूपमिवावृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योपयाति शनैर्माया योषिद्देव विनिर्मिता तामिच्छेतात्मनो मृत्युं तृणयेकूपमिवावृतम्। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। योपयाति शनिर्माया योषि देव विनिर्मिता तामेक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैः कूपमिवावृतम्। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। योपयाति शनैर्मर्या योषि देव विनिमिता तामीशेतात्मनो मृत्युं तृणोः कूप विवावृतम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। योपयाति शनैः माया योषि तैव विनिर्मिताः तामी चेतात्मनो मृत्युम तृणः कृप मिवावृतम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। योपयाति निर्माया योषिदेव विनिर्मुक्ता तामिच्छेतात् तामिच्छेतात्मनो मृत्युम त्रणैः कूपमिवावृतम्। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। योपयाति स नैर्मार्या योषिद्रेव विनिमृता तामे चेतात्मनो मृत्यु त्रीडैः कूपमिवावृतम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। योपयाति शनैर्मार्या योषिदेव विनिर्मिता तामिक्षेतात्मनो मृत्युम त्रणैः कूपमिवावृतम्। हरे कृष्णा। सभी को पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। योपयाति शनैर्माया योषिदेव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम त्रणय कूपमिवावृतम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। या उपयाति शनैः माया योषिदेव विनिर्मृता ताम ताम ईक्षित आत्मनो मृत्युतरण है कृपा एव आवृतम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं? जी माता जी, मैं पढ़ लूं? माता जी मैं पढ़ लूँ आज? अम, ठीक है, मंजुला माता जी, अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा था, रेनू माता जी ने नहीं पढ़ा है, आज उनको पढ़ने देते हैं, फिर आप पढ़ जी लीजिए। जी जी। माता जी। यस, रेनू माता माता जी। जी पढ़िए। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शब्दार्थ तात्पर्य एवं अनुवाद श्री शीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्री शीला प्रभुपाद जी की जय। या यू उपयाति टिकट आती है, सनई धीरे धीरे, माया माया स्वरूपा, योषित स्त्री देव भगवान द्वारा, विनिर्मिता उत्पन्न, ताम उसको, इच्छेद मानना चाहिए, आत्मना आत्मा की, मृत्यु मृत्यु तृणई घास से, कूपम कुआं, इव सदस्य आवतम ढका हुआ, भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री माया स्वरूपा है, माया स्वरूपा है, और जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है, उसे ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि ये घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। तात्पर्य, कभी कभी बेकार पड़े कुएं को घास फूस से ढक दिया जाता है, अतः यदि कोई यात्री अनजाने उस रास्ते से निकलता है तो उस कुएं में गिर जाता है और उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इसी प्रकार जब कोई किसी स्त्री की सेवा ग्रहण कर लेता है तो संगति प्रारंभ होती है, क्योंकि भगवान ने स्त्री को पुरुष की सेवा के लिए उत्पन्न किया है। उसकी सेवा स्वीकार करने से मनुष्य पास में बंध जाता है। यदि वो इतना बुद्धिमान है कि स्त्री को नरक के द्वार समझता है, तो वो मुक्त होकर उसकी संगति कर सकता है। इसकी मनाही तो उसके लिए है जो दिव्य पद तक उठने की महत्वाकांक्षा रखता है। 50 वर्ष पूर्व तक हिंदू समाज में ऐसी संगति वर्जित थी। पत्नी अपने पति से दिन में नहीं मिल सकती थी। यहाँ तक कि गृहस्थों के अलग रिहायशी मकान होते थे। रिहायशी मकानों के अंतःपुर स्त्रियों के निमित्त होते थे और बाहर के कमरे पुरुषों के लिए। स्त्री द्वारा की जाने वाली सेवा भले ही मोहक प्रतीत हो, किंतु ऐसी सेवा ग्रहण करते समय मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री मृत्यु का द्वार है, या कि आत्मविस्मृति है,
या आध्यात्मिक बोध के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। जी, थैंक यू सो हरे मच कृष्णा माता माता जी। जी। जी माता जी, कि हरे यहाँ कृष्णा पर माता जी। हमें ये मतलब कई पढ़ने में कई माताओं को लग रहा होगा कि ऐसा कैसे कह सकते हैं प्रभुपाद जी कि ऐसा क्यों लिख दिया। लेकिन हमें इस यहाँ इस जो विषय चल रहा है उसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा, है ना। कि किस भाव में प्रभुपाद जी ये सब लिख रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसे नहीं बताया जाएगा तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचारी जो आश्रम है, संन्यास आश्रम है ना, वानप्रस्थ आश्रम है और इवन गृहस्थ आश्रम है, जब तक ऐसे कटु वाक्य नहीं बोले जाएंगे तब तक जो है सभी जो आश्रम है इसको थोड़ा सा हल्के में ले सकते हैं। तो यहाँ विषय की गंभीरता को समझते हुए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो बिना सोचे समझे स्त्री संग करता है उसका क्या होता है कि वो जैसे उस कुएं में की ओर जा रहा है जो कुआं घास से ढका हुआ है, ठीक है। और जब वहां से कोई गुजरता है तो वो सीधे उस कूप में उसके गिर अंदर जाता घुस है जाता है। है ना। तो यहाँ इस चीज की गंभीरता को बताने के लिए कि आप आध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हो या आध्यात्म के मार्ग पर नहीं भी हो, आप भौतिकता में ही हो, लेकिन बस आप स्त्री संग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बार बार जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, इसी कुचक्र में फंसे रहना, फंसे रहना। बार बार यहाँ आएंगे, वही दुख, वही कष्ट, वही सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। हमें लगेगा कि हाँ सुख है, बहुत सुख है। अरे पत्नी है, पत्नी जो है बहुत जो मतलब ऐसा हो सकता है कि और लोग समझे कि हाँ जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं ना वो बड़े सुखी हैं, उनको तो सब बना बनाया मिलता है, उनको तो स्त्री संग भी मिलता है, भोग भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। लेकिन ये वैसा ही है कि एक अंधे कुएं जो सॉरी एक ढके हुए जो आवरण में है कुआं, उसी में गिरने का प्रवृत्ति हो जाती है। मतलब वो मार्ग पर चल पड़ते हैं, है ना। यहाँ प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि जो आध्यात्मिक पथ पर है उसको तो बिल्कुल ही स्त्री संग नहीं करना है, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में भी है उनको भी बहुत सोच समझ के केवल संतान प्राप्ति के लिए स्त्री का संग करना है। अदरवाइज दोनों को, पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक बनना है। पति पत्नी को ऐसे कार्य में लगाए कि वो पत्नी जो है उसकी भी आध्यात्मिक उन्नति हो। अब जैसे पति मान लीजिए कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ तप कर रहे हैं, तो पत्नी को कहे कि आप इसमें कुछ सेवा दे दीजिए, कुछ जो आवश्यक सामग्री है वो उपलब्ध करवा दीजिए, प्रसाद बनाना है वो कर दीजिए। तो पति को चाहिए कि पत्नी को सेवा में लगाएं और पत्नी को चाहिए कि वो पति का इस तरह से सेवा करते रहे जैसे कि जिससे कि वो पति भगवत के भक्ति साथ में लगा। साथ जो है उनकी खुद की भी उन्नति हो, है ना। जी। तो पति को पत्नी की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए, उनको ऐसे सेवा में लगाना चाहिए, और पत्नी को भी ये सोचना चाहिए कि हाँ मैं पति की सेवा इस तरह से करूंगी, उनके अनुष्ठान में उनकी हेल्प करूंगी, तो यही मार्ग मेरी भी आध्यात्मिक उन्नति का है, इसी से उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि क्योंकि भगवान ने स्त्री को पुरुष की सेवा के लिए उत्पन्न किया है, ये कौन सी सेवा है? ये आध्यात्मिक सेवा है ना। ये शरीर की सेवा नहीं है, ठीक है। तो इसको गलत अर्थ में ना लें, है ना।
यहाँ विषय की गंभीरता को समझते हुए इन शब्दों को पढ़ा जाए, समझा जाए, है ना। इनको इनका मतलब ऐसा लिटरल मीनिंग लेके भौतिक सोच से ना पढ़ा जाए, मेरा सबसे ये अनुरोध है। तो अगर हम इनको उस भाव में पढ़ेंगे जिस भाव में प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो आई गेस किसी भी माता को यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर लेकिन आप इसे माता जी हरे आजकल के कृष्णा। अगर आप इसे आजकल के नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के चश्मे से अगर देखेंगे, उस तरह से देखेंगे, तो हाँ, इसमें बहुत लोग की ईगो हर्ट हो जाएगी। नहीं माता जी हरे कृष्णा, तो ऐसे तो पुरुष भी नरक का द्वार है देखा जाए तो। वही स्त्री से ज्यादा कहने का पुरुष वही नरक का मतलब है। द्वार। देखिए, कहने का वही मतलब है। मैंने उस दिन भी एक चीज बोली थी कि हम जब हमें स्त्री शरीर मिला है, क्योंकि स्त्री शरीर में कष्ट ज्यादा है, ठीक है ना। तो कुछ जो भी मैं उसमें नहीं जा रही कि क्यों मिला, लेकिन मिला है ना, तो हमें उसी के अनुसार, जैसे स्त्री को कहा गया है कि हाँ, उनको पति के संरक्षण में रहना चाहिए, ठीक है, या पिता के संरक्षण में, या जब बड़ी आयु में, मतलब जब विवाह उपरांत पति के संरक्षण में रहना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नारी को कुचला जा रहा है, अबला है बेचारी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, क्या है कि कई बार क्या होता है कि हाँ, समाज में थोड़ा लोग इस चीज को वो भौतिकता के रूप में ले लेते हैं कि हाँ, स्त्री जो है वो दासी हो गई, वो ऐसे हो गई। लेकिन अगर हम इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हमारे समाज का ही उत्थान होगा माता जी, है ना। कि अगर पुरुष की पति की सेवा कर रही है स्त्री, उनके जो मतलब पुरुष भी वैसे होने चाहिए कि हाँ, जो तप कर रहे हैं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवत चिंतन कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ उन पतियों की बात नहीं हो रही कि वो जो पूरे भौतिकता में है, मांसाहार भी कर रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं, अब उनकी सेवा की यहाँ बात नहीं हो रही। यहाँ सेवा जो लिखा है प्रभुपाद जी ने, क्योंकि भगवान ने स्त्री को पुरुष की सेवा के लिए उत्पन्न किया है, तो ऐसे पुरुष जो खुद आध्यात्मिक पथ पर हैं, उनकी सेवा के लिए यहाँ लिखा गया है ना। और स्त्री भी अगर आध्यात्मिक पथ पर है और वो भी पुरुष का संग के बारे में सोचती है, तो वो भी उसी अंधे कुएं में, उसी आवरण वाले कुएं में गिरने के समान है। आई होप ये क्लियर है, मैं कर पाई। हरे कृष्णा। माता जी स्त्री के जी बिना तो माता कोई जी। धार्मिक अनुष्ठान भी पूरा नहीं होता है। देखिए भगवान राम ने यज्ञ किया तो सीता जी की प्रतिमा रखी, तो मतलब स्त्री तो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल माता जी, सही कह रहे हैं। ठीक है। यस। माता जी बिल्कुल क्लियर है। और हर्ट वाली तो कोई भी इसमें बात नहीं है। और इसमें देखे माता जी, एक औरत का पति अगर चरित्रहीन है, कुछ भी देखो प्रभु जी ने भी बताया और भागवत में भी, और पत्नी का धर्म एक है उसकी सेवा करना। और ये नरक और कूप के द्वार वाली जो बात है माता जी, ये तो है माता जी। इसमें इतनी ज्यादा आसक्ति से दोनों को ही नरक द्वार में जाना होता। तो माता जी जो ये भागवतम सुन रहे हैं और इतना समझ रहे हैं, तो बिल्कुल हर्ट होने वाली तो इसमें बात ही नहीं है। माता जी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उनकी जो तपस्या भंग हुई है, ये उर्वशी है, मेनका है माता जी, ये औरत ही वो करके उनका जो है स्त्री, सारा तपस्या भंग स्त्री, किया है। नारी। जी जी जी। नहीं, तो नारी को मत कहिए, उनके मन को कंट्रोल नहीं था। नारी नारी इसमें क्या करे, वो अपना कंट्रोल करे। माता जी नहीं, यही यही हर्ट वाली बात हो जाती, कोई इसमें ये इशू नहीं है। माता जी ऋषि मुनि इतनी तपस्या में थे कि चलो वो
इतनी तपस्या को प्राप्त नहीं कर माता लेंगे जी, तो वही किसी उसमें। उर्वशी थी हाँ, देखिए, और देखिए अर्जुन का। देखिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरि जी जी। बोल हरि बोल। तो यहाँ पर उन्हीं, वो वैसे ही पुरुषों के बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो आध्यात्म में है उनको इधर संग का सोचना ही नहीं है। कल यस हमने यस। कल के श्लोका में पढ़ा था कि जी यमुनाचार्य जी जी कहते हैं कि जब से मैं ये कृष्ण भक्ति के पथ पर आ गया हूं, तो तब जब भी मेरा ऐसा मन में विचार भी आता है स्त्री संग का, या वैसी कुछ स्मृतियां मन में आ जाती है, तो मैं ऐसे चीजों पर थूकता हूँ। ठीक है ना। जी तो जी। उन्हीं के ऊपर ये पूरा ये बताया गया है। और इसमें स्त्रियों का भी है कि स्त्री भी अगर आध्यात्मिक पथ पर है तो उनको भी अ, पुरुष संघ के बारे में नहीं सोचना है ना। जी जी माता जी। जी माता जी, मैंने देखा जो अच्छे भक्त हैं, महान पुरुष हैं, और अब आध्यात्मिक में स्त्रियां भी हैं माता जी, उनकी नजर बिल्कुल एक दूसरे से कभी मिलती नहीं, दोनों ही मतलब हाँ नीचे ठीक है करके माता जी, रखते हैं। वो सब जी हो गया, आपने डिस्कस कर लिया। जी जी माता जी। हाँ हाँ, जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, जी। एक चीज बताइए। आप एक बार बता रही थी, वो भेजा नहीं आपने, वो कृष्णा बांसुरी बजाते हैं, तो उसमें वो हरे कृष्ण मंत्र पृथ्वी पर नीचे आता है। तो क्या जैसे जब हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन जाप करते हैं, तो क्या हम लोग का भी ऊपर वो बांसुरी के थ्रू जाता होगा? नहीं माता जी, हम लोग का तो पता नहीं कहाँ तक जाता है। इस हम्म, कितने किलोमीटर तक जाता है हम नहीं कह सकते। हाँ लेकिन यस, कृष्ण का नाम अपने आप में इतना पावरफुल है कि जी जब हम जैसा भी नाम लें वो हमारी चेतना को भी शुद्ध करेगा, और जो हमारे आसपास का वातावरण है वो तो शुद्ध होता ही होता है, उसमें कोई संशय है ही नहीं। जी। है ना। एक वो सुना था कि ब्रह्मांड में जो भी बोलो, वो मतलब जाता है, मतलब कभी ना कभी वापस आता है। तो जैसे हम लोग जो बोलते हैं, तो हो सकता है जाता हो ऊपर तक। हाँ बिल्कुल माता जी, बिल्कुल सही है। जी माता जी, थैंक यू माता जी। ये देखिए माता जी, अर्चना माता जी, हरे जी कृष्ण। माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। ये देखिए आपको, जी माता जी, कृष्णा बांसुरी बजा रहे हैं। हाँ तो उनकी बांसुरी से आपको एक लाइन जी जी, दिख रही है। वो लाइन आ रही है ये। जी जी माता जी। हाँ, और जब वो बजाएंगे तो वो नीचे तो आएगा ही आएगा। तो वो बजाएंगे, वो तो सारा आध्यात्मिक जगत में आएगा ही जी आएगा, है ना। जी। ये बहुत फाइन है, मुझे नहीं हाँ पता। माता जी, वो दिख गया, वो लाइन जैसी वाइट वाइट आई है। ओहो, ये क्या हो रहा है। माता जी दूसरा चार्ट था वो जिसमें सारा दिखाई देता है। नहीं ये वही है प्रभु जी। ये देखिए माता जी, एक लाइन दिख रही है ना कृष्ण हाँ की हाँ माता बांसुरी जी, से, दिख रही है। है जी ना। माता जी, तो ये जी जी अगर इसको और जूम करेंगे ना तो वो फट जी। जाएगा, हाँ मतलब। माता जी, फट लेकिन जाएगा। ये वही हरे कृष्णा महामंत्र लिखा हुआ है हाँ। माता जी। जी जी माता जी। थैंक यू माता जी।
तो वो जो गोलक का चार्ट है ना, आप उसको जूम करके अपने उसमें देखेंगे तो बहुत स्पष्ट नजर आएगा। हाँ हाँ माता जी, समझ गए। वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, आप अपने फोन में देखिएगा। जी तो वो जी जी। आध्यात्मिक जगत से वो हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि इधर भौतिक जगत तक आती है, और वो ही ध्वनि ऋषियों के माध्यम से, संतों के माध्यम से वो पूरे जगत में, इस भौतिक जगत में प्रकाशित होती है। गुरु के माध्यम से हमें वो मिलता है। ठीक है। जी जी माता जी, वैसे भी माता जी इतने मंत्र हैं, लेकिन इस मंत्र की मिठास सच में एकदम अलग है। मतलब एकदम अलग है ये मंत्र, ये इसका, ये इस नाम का मिठास। बोलो तो मन करता बस बोलते ही रहो, बोलते ही रहो, रुको ही ना। जी, हरे कृष्णा। अगर ऐसी रुचि है माता जी तो नहीं माता आशीर्वाद जी सर। दीजिए कि मुझे भी ऐसे ही रुचि आए। हाँ। हरि बोल। ठीक है, तो फिर किसी और का कुछ प्रश्न है? नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर हरे कृष्ण माता विश्राम जी। करते हैं। तो आई होप जो भी मैंने बोला उसमें जो भी त्रुटि हुई हो तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे ना, अरे माता जी, क्योंकि कई बार त्रुटि तो कोई नहीं, आप इतना अच्छा समझाती हैं। नहीं माता जी, ऐसे विषय जो होते हैं ना, बड़े कंट्रोवर्शियल से विषय होते हैं कई बार, किसी लेकिन को माता जी आप कैसे बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छे से समझाती हैं। नहीं, कैसे एक छोटी से किसी को छोटी अगर चीज का भी छोटा सा ध्यान भी देती कुछ हैं। ठेस लगा होगा तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ उस चीज के लिए। क्योंकि जैसा मेरी छोटी बुद्धि से मुझे समझ में आया, मैंने उस तरह से प्रयास किया। जो सुना है मैंने आचार्यों से, उसी का मैंने बस थोड़ा बोलने का प्रयास किया। फिर भी अगर मुझसे कुछ भी त्रुटि हो गई है तो प्लीज सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी माता हरे जी कृष्ण को जी माता को जी, हरे मेरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। माता जी। हरे सभी कृष्णा। माता हरे जी को कृष्णा दंडवत माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, चंद्र प्रणाम।